नमस्कार। डॉक्टर वेदवती देवांगन, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, BCS PG कॉलेज धमतरी। पिछली कक्षा में हमने भारत में श्रम विधान के अंतर्गत श्रम विधान या श्रम कानून क्या है, श्रम कानून के क्या उद्देश्य हैं और आधुनिक श्रम विधान के क्या सिद्धांत है, इसकी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम श्रम विधान के प्रकार, उनकी विशेषताएं, आलोचनाओं के बारे में हम उनकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि हम भारत में श्रम विधान के प्रकार देखें तो प्राय 5 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला संरक्षात्मक, दूसरा नियामक, तीसरा सामाजिक सुरक्षा, चौथा श्रम कल्याण और पांचवा विविध। संरक्षणात्मक यदि हम प्रकार में देखें तो मजदूरों की उनकी जब उद्योग में काम करने जाते हैं तो उनकी कैसी वातावरण होता है, इस पर से ध्यान दिया जाता है और उनकी कार्य करने के घंटे कितने हैं, उनकी सप्ताह में कितने अवकाश दिया जाता है, उनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी रखी जाती है, एवं महिलाओं के जो कर्मचारी जो कर्मचारी हैं उनकी कैसे वहाँ पे सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है या संरक्षण का जो ध्यान दिया जाता है उस पर इस ध्यान दिया जाता है। और जैसे इस के अंतर्गत बनाए गए जो अधिनियम है, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाए गए हैं। नियामक के अंतर्गत कि कैसे कोई भी रेगुलेशन कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं कोई श्रमिक यदि किसी उद्योग में कार्य करते हैं तो उनको पूर्णतः अधिकार होता है किसी प्रकार का संगठन बनाने का, सामूहिक सौदेबाजी करने का। यदि किसी प्रकार का शोषण हो रहा है या किसी प्रकार के उनके साथ गलत प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं तो वहाँ पर वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं हड़ताल करने, तालाबंदी करने के लिए। श्रम समूहों की मान्यता, मतलब एक ही श्रम संघ का निर्माण भी किया जाता है और उनकी मान्यताओं को भी ध्यान में रखते हुए नियामक बनाया जाता है। तो जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948, श्रम संघ अधिनियम 1926। अब तीसरा आता है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा जैसे कि सरकार जब अपने प्रजा के लिए, या ये बोले कि हम जब किसी श्रमिक किसी औद्योगिक संस्थानों में कार्य करती है तो वह कई प्रकार की बीमारी, दुर्घटना या बुढ़ापा, व्यावसायिक रोग या अपंगता जैसी बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं, या कभी कभी देखा जाता है कि बेरोजगारी आदि भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या सामाजिक सुरक्षा अपनाती है, इस पे ध्यान दिया जाता है। जैसे मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952। श्रम कल्याण जैसे कि श्रमिक एवं उनके परिवार को कैसी वातावरण मिला जाता है, उनकी आवास, उनके रहने की व्यवस्था कैसी है, उनकी शैक्षणिक या शिक्षा का स्तर कैसा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, तथा उनके और किस प्रकार की सुविधाएं जाए जिन उनकी जीवन स्तर को उठाया जाए, इस प्रकार के ध्यान में जाया जाता है। और इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कोयला खान अधिनियम 1947। अब पांचवा आता है आपका विविध। तो विविध में कि कई ऐसे श्रमिक होते हैं जो प्रायः अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं रोजगार की तलाश में, और उन पे क्या बनाया जाता है, कौन से नियम जाता है, उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कैसी है, उनकी खाने की व्यवस्था है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1989। अब आता है, अभी तक हमने उनके प्रकार देख लिए, प्रकार के अंतर्गत उनके कुछ अधिनियम भी देख लिए। अब आप देखते हैं कि भारतीय श्रम कानूनों की क्या क्या विशेषता रही है। तो प्राय भारतीय श्रम कानूनों की विशेषता, अभी तक हमने उनके प्रकार देखे। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं भारत में श्रम कानूनों की या संविधान की। पहला आता है केंद्रीय कानून। प्राय भारत में जो कानून बनाया जाता है श्रमिकों के लिए वो केंद्रीय स्तर पर बनाया जाता है। केंद्रीय जो सरकार होती है वो अधिनियम भी बनाए जाते हैं और उनका नियम भी बनाते हैं, उनको फॉलो राज्य सरकार करती है।
लेकिन कभी कभी राज्य सरकार भी अधिनियम और नियम दोनों बनाते हैं, और कभी कभी दोनों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रभाव। तो भारत में देखा गया है कि भारतीय श्रम कानून जो नियम बनाए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भी बनाए गए हैं, और प्राय भारत सरकार जो नियम श्रमिकों के लिए जो बनाए गए हैं वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो मापदंड प्रस्तुत किए हैं उसी के आधार पर वो श्रम कानून बना है। तीसरा आता है आवश्यकता के अनुरूप होना। तो यहाँ श्रमिक जो अधिनियम या विधान जो बनाए गए हैं वो प्राय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जैसे गर्भावस्था के दौरान प्रसूति की अवकाश, कर्मचारियों को खान अधिनियम के अंतर्गत जो बहुत सुविधाएं दी गई हैं, जैसे चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और अधिनियम उनको सुविधाएं दी गई हैं। सामाजिक सुरक्षा युक्त होना अगली विशेषता है, जो इसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि जो श्रमिक कार्यरत हैं उद्योगों पे उनकी सुरक्षा को पूर्णतः ध्यान में दिया जाता है और उसके आधार पर बनाया जाता है। कल्याणकारी राज्य के मत पर आधारित, तो प्राय जो श्रमिक कार्यरत हैं उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो अधिनियम बनाए गए हैं, और ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जितना हो सके ये अधिक से अधिक उनको श्रमिकों की कल्याण के बारे में और उसके से संबंधित हमने पिछले अपने सिद्धांतों के आधार पर देखा है कि कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते या कई श्रमिकों को स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई हैं। त्रिपक्षीय सहमति। त्रिपक्षीय समिति का मतलब होता है जब तीन जैसे नियोजक, श्रमिक एवं सरकार, ये तीन पक्षी होते हैं और तीनों के प्रतिनिधि मिलकर किसी भी अधिनियम का या नियम का विचार करते हैं और उसके बाद ही कानून का निर्माण करते हैं। ये तो हुई उनकी विशेषताएं। अब इनकी आलोचनाएं, क्योंकि जब कोई भी अपनी विधान बनाया जाता है या कोई भी कानून बनता है तो उसकी कुछ कमियां होती हैं, उनकी कुछ कहा जाए कि उनके हानियाँ भी होती हैं, जो कभी श्रमिकों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसी को चर्चा करते हुए हम पहला देखते हैं कि प्रगतिशील लेकिन प्रभावहीन। हमारे यहाँ श्रमिकों के लिए तो बहुत सारे विधान या कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन वो प्रगतिशील भी है लेकिन वो प्रभावहीन है। जैसे प्रायः देखा जाता है न्यूनतम मजदूरी का, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, न्यूनतम मजदूरी प्राय सरकार निर्धारित करती है लेकिन किसी भी संस्थान इसका पालन नहीं करता है। वो हमेशा देखा गया है कि उनको न्यूनतम मजदूरी से कम ही रोजगार पे रखा जाता है। दूसरा आता है आवश्यकता के अनुरूप ना होना। जो भी नियम या अधिनियम बनाए गए हैं श्रमिकों के लिए, प्राय कभी कभी ये देखा जाता है कि आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है। तीसरा आता है नियोजकों के द्वारा सही रूप से अनुपालन नहीं करना। नियोजकों के द्वारा, जैसे कि हम इसका उदाहरण देते हैं बाल श्रमिकों का, ना, प्राय हमारे यहाँ ये नियम बनाए गए हैं कि 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को हमको किसी भी संस्थान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन आज देखते हैं कि कहीं पे भी हम बच्चों को काम पे लगाया जाता है। तो ये जो नियम बनाए जाते हैं मतलब नियोजकों के द्वारा सही पालन नहीं किया जाता है और अपने प्रवर्तन तंत्र बहुत कमजोर है। अपने यहाँ जो भी श्रमिकों के लिए जो भी नियम बनते हैं, जो है वो अपनी जो प्रवर्तन जो तंत्र है वो बहुत कमजोर है और उसके कारण सही पालन नहीं होता है। अब आता है नियम उल्लंघनों की पुनरावृत्ति। प्राय श्रमिकों जो भी अधिनियम बनाए जाते हैं तो उनकी उल्लंघन की ये पुनरावृत्ति बार बार होती है। और भ्रष्टाचार जो कि प्रमुख है आज के समय में। आज किसी भी चीज़ें देखें कि श्रमिकों का शोषण के बारे में भी देखें तो भ्रष्टाचार वहाँ पे व्याप्त है। कई प्रकार के शोषण होते हैं, कई प्रकार के हैं और कई अन्य
चीज़ों का भी आज श्रमिक के अधिकारी किसी उद्योग में संस्थान में जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार की पूरी लगी हुई